इंडिया, रंगों, पुराने रिवाजों और अनगिनत सपनों का देश। यहाँ हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी बसी है। बर्फीले हिमालय से लेकर धूप से सराबोर समुद्र तट तक, भारत की विविधता उसकी ताकत है। यहाँ की मिट्टी में हर किसी का सपना पनपता है। लाखों लोग बेहतर कल के लिए कोशिश करते हैं। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर रात एक नई चुनौती। ये ऐसी ही 3 लोगों की कहानी है जिनकी राहें किस्मत के अदृश्य हाथों से जुड़ी हैं। 3 अलग अलग सपने, 3 अलग अलग जिंदगियां, लेकिन एक ही मंजिल। रवि, बिहार के एक किसान का बेटा, गरीबी में भी बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता था। उसकी आंखों में उसकी दुनिया के विशाल खालीपन के बावजूद अडिग उम्मीद की चमक थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। वह जानता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। मुंबई के चहल पहल भरे शहर में जावेद, एक युवा पहलवान, न सिर्फ अपने विरोधियों से बल्कि सामाजिक भेदभाव से भी लड़ता था। उसका हौसला उसके शरीर की तरह मजबूत, संकीर्ण सोच से बंधने से इनकार करता था। जावेद का सपना सिर्फ एक पहलवान बनने का नहीं था, बल्कि समाज में एक मिसाल कायम करने का भी था। वह हर दिन अपने सपने को जीता था, हर पसीने की बूंद के साथ। और राजस्थान के धूप से तपे रेगिस्तान में अर्जुन, एक उत्साही युवक, भारतीय सेना की वर्दी पहनने के लिए तरसता था। उसका दिल अटूट देशभक्ति से भरा था, जो उसके परिवार की पारंपरिक उम्मीदों को चुनौती देता था। अर्जुन का सपना सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि अपने देश के लिए था। वह जानता था कि उसकी राह कठिन है, लेकिन उसकी देशभक्ति उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती थी। 3 जिंदगियां, 3 सपने, दूरियों से अलग, फिर भी किस्मत के अदृश्य धागे से जुड़े। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सपने चाहे कितने भी बड़े हों, उन्हें पाने की चाहत और मेहनत ही उन्हें हकीकत में बदलती है। उन्हें क्या पता था, उनकी राहें जल्द ही मिलेंगी, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये कहानी है उन सपनों की जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। रवि की दुनिया ग्रामीण गरीबी की कठोर सच्चाइयों से बनी थी। सूखी जमीन से कम फसल होती थी, मुश्किल से परिवार का गुजारा होता था। भूख एक निरंतर साथी थी जो उनके अंदर एक क्रूर जानवर की तरह कुतरती रहती थी। फिर भी रवि ने निराशा के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उसे अपनी किताबों में सुकून मिला, जो गांव के स्कूल मास्टर से उधार ली गई थी। शिक्षा, उसका मानना था, गरीबी के चंगुल से उसका एकमात्र बचाव थी। हर रात मिट्टी के तेल के लैंप की टिमटिमाती रोशनी में रवि खुद को ज्ञान की दुनिया में डुबो देता था। महान नेताओं और उनकी उपलब्धियों की कहानियों ने उसकी अपनी आकांक्षाओं को हवा दी। उसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे गांव के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखा। उसकी आत्मा, हालांकि कठिनाई से परखी गई, अटूट रही, क्योंकि वह जानता था सूखी जमीन में भी उम्मीद का एक बीज भरपूर फसल में खिल सकता है। मुंबई, वो शहर जो कभी नहीं सोता, जावेद के लिए एक सपना और एक बुरा सपना दोनों था। इसने अवसरों का आकर्षण दिया, लेकिन सामाजिक भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं को भी। एक गरीब परिवार के मुस्लिम लड़के के रूप में उसे हर मोड़ पर पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा। निडर जावेद को अखाड़े, कुश्ती के मैदान में सांत्वना मिली। मिट्टी का गड्ढा उसका युद्ध का मैदान बन गया, उसका शरीर उसका हथियार। पसीने की हर बूंद, हर कसरत की आवाज उसके अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। उसने किसी और से ज्यादा मेहनत की, अपने शरीर को उसकी सीमा तक धकेला। उसकी प्रतिभा निर्विवाद थी। उसकी जीत ने उसके आलोचकों को एक एक करके चुप करा दिया। फिर भी पूर्वाग्रह की फुसफुसाहट बनी रही, जिससे उसकी सफलता की आग भड़क उठी। जावेद जानता था कि उसकी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह लड़ने के लिए तैयार था, न सिर्फ रिंग में अपनी जगह के लिए, बल्कि एक ऐसे समाज के लिए जो योग्यता को पूर्वाग्रह से ऊपर रखता हो। अर्जुन की दुनिया सुनहरे रेत के टीलों, झिलमिलाते मृग तृष्णा और पीढ़ियों से चली आ रही वीरता की कहानियों से बनी थी। राजपूत योद्धाओं की वीरता, उनका अटूट साहस उनके भीतर गूंजता था, जबकि उसका परिवार उसके लिए अपने पशुओं की देखभाल करने और अपनी परंपराओं को बनाए रखने का जीवन चाहता था। अर्जुन ने एक अलग तरह के कर्तव्य का सपना देखा। वह भारतीय सेना की वर्दी पहनने, अपने देश और उसके लोगों की रक्षा करने के लिए तरसता था। वह अपने दादा के पुराने ट्रंक में सैनिकों की फीकी तस्वीरों को घंटों देखता रहता था। उनकी आंखें देशभक्ति की अटूट भावना को दर्शाती थीं। उनके साहस ने उसके भीतर एक आग जलाई,
खुद से बड़े उद्देश्य की सेवा करने की इच्छा। उसका परिवार परंपरा में डूबा हुआ उसकी आकांक्षाओं का विरोध करता था, लेकिन अर्जुन ने हिलने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि उसका रास्ता उसका अपना था और वह उस पर चलने के लिए दृढ़ था, भले ही इसका मतलब अपने प्रियजनों की अवहेलना करना हो। कानपुर रेलवे स्टेशन का भीड़भाड़ वाला प्लेटफॉर्म जीवन के अराजक संगीत से धड़क रहा था। हर तरफ से आती आवाजें, ट्रेन के हॉर्न, विक्रेताओं की पुकार और यात्रियों की बातचीत सब मिलकर एक अनोखा समा बांध रहे थे। विक्रेता अपना सामान बेच रहे थे, परिवार अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे और हवा में शुरू होने वाली यात्राओं की प्रत्याशा का भारीपन था। हर किसी की अपनी एक कहानी थी, अपने सपने और अपनी मंजिलें। रवि अपना थोड़ा सा सामान पकड़े हुए उस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जो उसे दिल्ली ले जाएगी, जहां उसे काम मिलने और अपनी पढ़ाई जारी रखने की उम्मीद थी। उसकी आंखों में एक नई शुरुआत की चमक थी और दिल में एक नई उम्मीद। जावेद, उसका मस्कुलर शरीर भीड़ से बिल्कुल अलग, कुछ फीट दूर खड़ा था। एक कुश्ती टूर्नामेंट के बाद मुंबई वापस जा रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन साथ ही एक संतोष भी कि उसने अपनी पूरी मेहनत की थी। उसका चेहरा, जो आमतौर पर दृढ़ संकल्प से भरा होता था, चिंता का एक दुर्लभ भाव लिए हुए था। शायद वह अपने परिवार के बारे में सोच रहा था या फिर अपने अगले मुकाबले की तैयारी के बारे में। और अर्जुन प्लेटफॉर्म पर अपनी नजरें घुमा रहा था, एक परिचित चेहरे की तलाश में। उसका दिल उत्साह और आशंका के मिश्रण से धड़क रहा था। वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने की उम्मीद कर रहा था, जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। वह सबसे नजदीकी सेना भर्ती शिविर के लिए एक गुप्त यात्रा शुरू करने वाला था। उसके मन में देशभक्ति की भावना थी और एक नई दिशा में जीवन को मोड़ने की चाहत। भाग्य, जैसा कि अक्सर होता है, इन तीन आत्माओं को जीवन के इस संगम पर एक साथ लाया था। वे एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन उनकी कहानियां एक दूसरे से जुड़ने वाली थी। उन्हें क्या पता था, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ने वाली थी। इस भीड़-भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर उनकी किस्मतें एक नई दिशा में मुड़ने वाली थीं और उनकी यात्राएं एक दूसरे से टकराने वाली थीं। रेलवे स्टेशन के शोरगुल के बीच एक तीखी चीख गूंज उठी। ये चीख किसी की मदद की पुकार थी जो भीड़ के शोर में दब गई थी। एक छोटी लड़की भीड़ में अपने माता पिता से बिछड़ गई, प्लेटफॉर्म के किनारे के बहुत पास भटक गई थी जैसे ही एक ट्रेन आ रही थी। उसकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। समय मानो धीमा हो गया। हर एक पल एक युग जैसा लग रहा था, जैसे कि समय ने अपनी गति को रोक दिया हो। भीड़ दहशत में आ गई, उनकी सांसें थम गईं। हर कोई अपनी जगह पर जड़ हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। किसी के पास इतना समय नहीं था कि वे सोच सकें या कुछ कर सकें। लड़की किनारे के बहुत करीब थी, ट्रेन बहुत तेज थी, उसकी छोटी सी जान खतरे में थी और हर कोई बस देखता रह गया। उस अराजकता के क्षण में तीन आकृतियां आगे बढ़ीं। उनकी सहज प्रवृत्ति उनके डर पर हावी हो गई। वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। रवि, जावेद और अर्जुन खतरे के सामने उनके रास्ते आपस में मिल गए, बच्ची की ओर झपटे। उनके दिलों में सिर्फ एक ही ख्याल था, उस मासूम जान को बचाना। एड्रेनालाइन के एक झटके के साथ वे लड़की तक पहुंच गए जैसे ही ट्रेन दहाड़ती हुई गुजरी। यह एक पल का खेल था, लेकिन उस पल में सब कुछ बदल गया। यह जावेद की ताकत थी जिसने उसे किनारे से वापस खींच लिया, रवि की त्वरित सोच जिसने उसे ट्रेन के झोंके से बचाया, और अर्जुन की उपस्थिति जिसने उसके आतंक को शांत किया। तीनों ने मिलकर एक चमत्कार कर दिखाया। ट्रेन गरजती हुई निकल गई, एक बहरा कर देने वाली खामोशी छोड़ गई। उस खामोशी में हर कोई उस पल की गंभीरता को महसूस कर रहा था। लड़की उनकी बाहों में सुरक्षित, अपनी आंखों में आंसू भरे हुए अपने रक्षकों को देख रही थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता और राहत के आंसू थे और उन तीनों के चेहरों पर संतोष की मुस्कान।